नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जयंती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और सभी साथी इस क्लास को शेयर कर दिए। राजस्थान की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की जलवायु के साथ में मानसून भी और मानसून के साथ ऋतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसमें विशेषताएं पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे और प्रमुख जो कोपेन, ट्रिवार्ता और थॉर्नवेट 3 वैज्ञानिकों ने जलवायु के परिवर्तन के जो वर्गीकरण किया था उन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु से संबंधित कुछ फैक्ट क्या क्या है। उससे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको जयंती ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। तो सभी साथी टेलीग्राम डाउनलोड कर ले और वहाँ जाके जयंती ऑनलाइन क्लासेस के नाम से चैनल है उसे ज्वाइन कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। ऋतु वर्गीकरण, विशेषता, कारक वर्गीकरण और कोपेन, ट्रिमार्था और थॉर्नवेट। मौसम शब्द की उत्पत्ति मौसिम यानी कि अरबी भाषा का शब्द है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हवाओं का अचानक पलटना। मानसून शब्द की खोज की थी हिप्पोलस ने। जलवायु से संबंधित शब्द कौन कौन से? मौसम, ऋतु और जलवायु। मौसम क्या होता है? कुछ समय की सम्मिलित क्षेत्रीय दशाएं। कुछ महीनों की सम्मिलित क्षेत्रीय दशाओं को ऋतु कहते हैं और कुछ सालों की क्षेत्रीय दशाओं को, यानी कि लगभग 30 साल हो जाए तो उसको जलवायु कहते हैं। मौसम किसे कहते हैं? कुछ समय यानी कि कुछ टाइम तक ही रहती है उसको मौसम कहते हैं। जैसे कि 4 महीने सर्दी, 4 महीने गर्मी और 4 महीने बरसात आती है तो उसको मौसम, यानी कि मौसम के अनुसार हवा का रुख बदलता रहता है। जलवायु संबंधित शब्दावली। राजस्थान की जलवायु, उसकी ट्रिक क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण है राजस्थान की जलवायु और ये है डूंगरपुर बांसवाड़ा की। आर्द्रता क्या है? हवा में मौजूद नमी, बूंद यानी कि जलवाष्प और धूलकण। तुषारपात या पाला पड़ना, उसकी बूंदों का बर्फ में बदलना। कोहरा यानी कि जल वाष्प, धूल के कण प्लस धुआं। ओस यानी कि हवा के समय आर्द्रता की पानी की बूंदों। राजस्थान में तापमान मापने का यंत्र थर्मामीटर। सर्वाधिक गर्म और ठंडा जिला चूरू है। सबसे गर्म महीना जून, सबसे ठंडा महीना जनवरी और सर्वाधिक गर्म स्थान फलोदी। सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू, सबसे कम वार्षिक तापांतर डूंगरपुर। सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर, सबसे कम दैनिक है डूंगरपुर। औसत वर्षा होती है 38 डिग्री सेल्सियस। आई लव पशु परिसर।
राजस्थान में आर्द्रता मापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर। राजस्थान में आर्द्रता किस यंत्र से मापते हैं? हाइग्रोमीटर। सर्वाधिक आर्द्र जिला है झालावाड़। न्यूनतम आर्द्र जिला है फलोदी या जैसलमेर। सर्वाधिक आर्द्र स्थान है माउंट आबू। कम आर्द्र है फलोदी। सर्वाधिक आर्द्र महीना है अगस्त और कम आर्द्र है अप्रैल। सर्वाधिक आर्द्र संभाग है कोटा। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी है। और न्यूनतम आर्द्र संभाग है जोधपुर। सर्वाधिक आर्द्र समय है 5 बजे और कम आर्द्र समय है 3 बजे। शीतकाल में सर्वाधिक आर्द्र जिला गंगानगर। और इस पेज की स्क्रीनशॉट लेना है आपको। अगर ये आपको सही तरीके से नहीं दिख रहा है तो आप सभी जयंती ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। और ज्वाइन क्यों करना है? क्योंकि इस पूरी क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पर फ्री में मिलेगी, बिल्कुल निःशुल्क। अब हम आते हैं दूसरे पेज पर कि राजस्थान की जलवायु प्रदेशों की 5 भाग है। पहला भाग है शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश में क्या होता है? औसत वर्षा होती है 10 से 20 सेंटीमीटर। वनस्पति कैसी पाई जाती है? कांटेदार वनस्पति। और गर्मियों में वहाँ पे तापमान होता है लगभग 35 से 40 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में माइनस में आ जाता है 12 से 17 डिग्री सेल्सियस। और शुष्क जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, गंगानगर और हनुमानगढ़। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश यानी कि औसत वर्षा होती है 20 से 46 सेंटीमीटर। वनस्पति कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। गर्मियों में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 10 से 17 डिग्री सेल्सियस। जिला है चूरू, झुंझुनू, नागौर, हनुमानगढ़ और जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर और फलोदी। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश यानी कि औसत वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर। वनस्पति होती है प्रजनन। और गर्मी में तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस। सर्दियों में 12 से 18 डिग्री सेल्सियस। जिले कौन कौन से? जयपुर, नागौर, पाली, जालौर, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी। आर्द्र जलवायु 4 नंबर है। आर्द्र जलवायु औसत वर्षा होती है 7 से 80 डिग्री सेंटीमीटर। और वनस्पति होती है मिश्रित पतझड़ वन। गर्मियों में तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस। सर्दियों में होता है 10 से 17 डिग्री सेल्सियस। जिले कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, अलवर, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, बूंदी और कोटपुतली बेरौर में। और इसके बाद में 5वें नंबर पर है अति आर्द्र जलवायु। औसत वर्षा होती है 80 से 120 सेंटीमीटर। वनस्पति इसमें मिश्रित ही पाई जाती है। गर्मी में तापमान होता है 30 से 80 डिग्री सेल्सियस। सर्दियों में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस।
और सर्वाधिक वर्षा होती है माउंट आबू में, सिरोही में। अति आर्द्र जलवायु माउंट आबू सिरोही में पाई जाती है और सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू और डूंगरपुर बांसवाड़ा में होती है। इसके अलावा है राजस्थान की ऋतु वर्गीकरण, विशेषता और प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि पहला कारक है जलवायु यानी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। दूसरा है अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा, थार मरुस्थल का प्रभाव, समुद्र तट से दूरी, बंगाल की खाड़ी 2900 किलोमीटर, अरब सागर 400 किलोमीटर, खंबात की खाड़ी 275 किलोमीटर और कच्छ की खाड़ी है 225। धरातल की ऊंचाई से प्रभाव, मानसून व चक्रवात, वनस्पति मृदा और धरातल व उच्चावच, ये सभी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। इस पेज की स्क्रीनशॉट अब तक की ये क्लास 12 मिनट की हो चुकी है और अब इस पे पढ़ेंगे कि राजस्थान में जलवायु की विशेषताएं क्या होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं क्या क्या होती है। कि राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं में सबसे पहले शुष्क प्रधानता होगी और सामूहिक वर्षा होगी और वर्षा की असमानता होगी, जैसे कि तापमान अति क्षेत्र में गर्मी में होगा 45 से 50 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में माइनस में आ जाता है। कितना होता है 40 से 17 डिग्री लगभग होता है। और भिन्न जलवायु प्रदेश है, ये भी इसकी विशेषता है। और इसके अलावा जलवायु ऋतु वर्गीकरण, तीन ऋतुओं में ऋतु वर्गीकरण होता है। इसके अलावा भी एक ऋतु होती है शरद ऋतु, जिसको मान सकते हैं अक्टूबर से नवंबर में शरद ऋतु। इससे पहले हम पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु, मार्च से जून के मध्य प्रारंभ होती है घटना। इसमें आंधी और लू चलती है, भूगोलिया यानी कि भगोलिया जिसको कहते हैं। इसके बाद में वर्षा ऋतु आती है जून से सितंबर। गर्मी ऋतु मार्च से जून और वर्षा ऋतु गर्मी के बाद में वर्षा आती है जून से सितंबर। उस समय मानसून आता है, ठंडी ठंडी हवाएं और शीतलहर चलती। इसके बाद में शीत ऋतु दिसंबर में आती है, दिसंबर से फरवरी तक, और इसमें मावट या शीतलहर चलती है। ऋतु का वर्गीकरण, संस्कृत के अनुसार ऋतुओं का वर्गीकरण 6 प्रकार से होता है। बसंत ऋतु फागुन चैत्र महीने में स्टार्ट होती है। दूसरी है गर्मी ऋतु, वैशाख और ज्येष्ठ। तीसरी है वर्षा, आषाढ़ और श्रावण। चौथी शरद, भाद्रपद अश्विन। हेमंत कार्तिक मार्गशीर्ष। शिशिर है पौष माघ। गर्मी ऋतु मार्च से जून। कर्क रेखा पर सूर्य की सबसे सीधी किरणें पड़ती है 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। मकर रेखा पर सूर्य की सबसे सीधी किरणें 22 दिसंबर को। विषुवत रेखा पर सूर्य की सबसे सीधी किरणें
21 मार्च और 23 सितंबर। राजस्थान में सवानिया पवनों से उत्पन्न छोटे छोटे चक्रवात को भगोलिया कहते हैं और 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं लू कहलाती है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ और सर्वाधिक गंगानगर में 27 दिन तक आंधी चलती है, बीकानेर में 18 दिन तक, जैसलमेर में 16, बाड़मेर बालोतरा में 13 दिन और 5 दिन, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी में 9 दिन, अजमेर ब्यावर में 3 दिन, कोटा में 5 दिन और जयपुर ग्रामीण में 6 दिन। झालावाड़ में सबसे कम 2 दिन ही चलती है क्या आंधियाँ। सर्वाधिक आंधियाँ चलती है श्री गंगानगर में 27 दिन तक। राजस्थान में चलने वाली हवाओं पूर्वैया यानी कि पूर्वैया आती है, पूर्व से आने वाली हवाओं को पूर्वैया कहते हैं। पछुआ या फिर आथुनी पश्चिम से आने वाली हवाएं। सीली यानी कि पुष माह में चलने वाली हवाएं। तवा यानी कि ज्येष्ठ माह में चलने वाली हवाएं। जाला वाष्प कणों के साथ चलने वाली हवाएं। दराऊ यानी कि उत्तर से आने वाली हवाएं। और अड़ा भयंकर आवाज़, तेज आवाज़ वाली हवाएं। शीत ऋतु या फिर शरद प्लस शीत अक्टूबर से फरवरी में होती है। शीतकाल में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। गोल्डन ड्रॉप्स रबी की फसल के लिए बूंद बूंद सिंचाई यानी कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। और कभी कभार वो छोटी बहुत वर्षा हो जाती है और वो वर्षा होती है भूमध्य सागर या पश्चिमी विक्षोभों के कारण मावठ होती है। तो मावठ किसे कहते हैं? भूमध्य सागर या पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू, जिसको राजस्थान का बरखो यास कहा जाता है। माउंट आबू को राजस्थान का बरखो यास और सबसे ठंडा महीना तो है जनवरी, और ठंडा और गर्म दोनों है चूरू, और ठंडा अगर स्थान पूछे, ठंडा और गर्म स्थान दोनों है फलोदी। मानसून तंत्र। वर्षा व मानसून समय कब आता है? जून से सितंबर के मध्य मानसून। जलवायु की खोज हिप्पोलस ने की थी। अरबी यात्री अधिकांश वर्षा होती है जुलाई से सितंबर में। राजस्थान में मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून 10% वर्षा होती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अरब सागर यानी कि 10 से 15 सेंटीमीटर, बंगाल की खाड़ी 85 से 90 सेंटीमीटर, दक्षिणी पश्चिमी शाखा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर 85 से 90 सेंटीमीटर। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और पूर्वैया आती है बंगाल की खाड़ी से, राजस्थान में बाद में प्रवेश करती है, पहले अरब सागर में जाती है। राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करती है मानसून अरब सागर में 10 से 15%। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी में, 10 से 15% होती है। अरब सागर में तो अरावली के समानांतर होती है कम वर्षा।
अब तक ये अपनी क्लास 20 मिनट की हो चुकी है। तो सभी साथी कमेंट में ये बताएं कि ये क्लास कैसी लगी आपको। वर्षा ऋतु का मानसून। राजस्थान में वर्षा की मात्रा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर और भारत में मानसून का प्रवेश 1 जून को केरल से होता है। अंडमान निकोबार 25 मई को हुआ था। राजस्थान में प्रवेश होता है 16 या 18 जून को बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करता है मानसून। और राजस्थान में औसत वर्षा 57 से 57.5 सेंटीमीटर होती है। वर्षा मापने का यंत्र रेनोमीटर। राजस्थान में वर्षा के दिनों की संख्या 29 दिन। लगभग 29 दिन राजस्थान में वर्षा होती है, उसके बाद में बंद हो जाता है। मानसून पूर्व की वर्षा दोगुना कहलाती है। सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है 40 दिन। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू 48 दिन। न्यूनतम में औसत वर्षा वाला स्थान सम 0 दिन होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है किस महीने में? जुलाई में 34% और अगस्त में 33। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग है कोटा। कम वर्षा वाला है जोधपुर। कोपेन, थॉर्नमेट और त्रिवार्ता के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण। राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु समूह उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु, उष्ण शीतोष्ण, महाद्वीपीय और ध्रुवीय शीत। उप प्रकार होते हैं एस फॉर स्टेपी यानी कि अर्ध शुष्क, डब्ल्यू फॉर मरुस्थल, एफ फॉर शुष्क मौसम यानी कि न होना, एम यानी कि मानसून जलवायु, डब्ल्यू यानी कि शुष्क शीत और एस यानी कि शुष्क ग्रीष्म शीत ऋतु। इसके अलावा है तापमान की उग्रता। तापमान की उग्रता मापते ग्रीष्म शुष्क यानी कि एच, ठंड यानी कि के, गर्म ग्रीष्म यानी कि ए, ग्रीष्म बी, सी यानी कि शीतल ग्रीष्म, डी यानी कि अत्यंत महाद्वीपीय, ई यानी कि ध्रुवीय, टी यानी ध्रुवीय। ये कोपेन और त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण है। इसके अलावा हम इन तीनों का वर्गीकरण अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण 4 भागों में होता है। कोपेन ने
1918 में किया था। तापमान, वर्षा और वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु डूंगरपुर की है। BHSW यानी कि अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु नागौर की है। BHSW उष्ण मरुस्थलीय उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु बीकानेर की है। और CWG यानी कि शुष्क जलवायु उपाद्र जलवायु टोंक की है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु AW किस किस जिले में सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है? उष्ण कटिबंधीय AW यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूमपुर, झालावाड़। और अर्धशुष्क के बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, सासोल, डीडवाना, कुचामन, फलोदी आदि। और अन्य जिले जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, दक्षिण पूर्वी गंगानगर, हनुमानगढ़। और कुछ अर्धशुष्क BHSW उष्ण कटिबंधीय BWHW जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, फलोदी, अनूपगढ़, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, ग्रामीण श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बालोतरा। शुष्क शीत उपाद्र WG मैदानी व अरावली के पूर्वी जिले टोंक सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। ट्री वार्ता के अनुसार जलवायु के भाग कितने? 4। वनस्पति वर्षा के आधार पर वर्गीकरण AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र डूंगरपुर की है। BHSW उष्ण आर्द्र उष्ण नागौर की है। BWH जैसलमेर की है। मरुस्थलीय या शुष्क CAW सवाई माधोपुर। अर्ध उष्ण आर्द्र राजस्थान में थॉर्नवेट के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण 4 भागों में हुआ है। और वर्गीकरण किया था वनस्पति 193 वनस्पति का वर्गीकरण किया था। CAW पहला है। उपाद्र शुष्क व आर्द्र शुष्क डूंगरपुर की है। और DAW यानी कि उष्ण आर्द्र अर्ध शुष्क अजमेर की है। DBW मध्य तापीय अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु बीकानेर। EAD शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु जैसलमेर की। उदयपुर, सलूमबर, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो खाली कुछ। और अब ये अपनी क्लास पूरी होने को आई है और एक स्लाइड है खाली। राजस्थान के जो प्रमुख अकाल पड़ते हैं, कौन कौन सा अकाल पड़ते हैं? जैसे कि अन्न का अकाल, खाना पीना नहीं होना। अन्न यानी कि जब गेहूँ का अकाल पड़ा था। कृषि उपज न होना, कृषि उपज न होना। और जल अकाल, बिल्कुल पानी का अभाव होना। तृणकाल यानी घास चारे का अभाव। त्रिकाल, उपरोक्त तीनों का अभाव। जल, खाना और तृणकाल, घास चारा भी नहीं। 40वां अकाल 1783 में पड़ा था। पंचकाल पड़ा था 1812 में। 56वां अकाल पड़ा था विक्रम संवत 1956 या फिर 1899 में। मैक्रो डाउट कॉल
2002 से 3 व्रतकाल स्थायी पौबा अनावृष्टि या फिर अनावृष्टि के कारण उत्पन्न होता है। इस पूरे वीडियो में आपको तो जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा जलवायु और मानसून प्रत्यावर्तन के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं जलवायु के बारे में। क्या लगा आपको कि क्लास अभी स्टार्ट हुई है, क्लास तो ख़त्म हो गई, और देखने वालों क्लास शुरू से देखना, क्योंकि पूरी होने के बाद आप ये आवाज़ सुनकर वापस देखने मत बैठ जाना। मैं देखने का मना नहीं कर रहा हूँ, आप दोबारा इसको 2 स्पीड में आपको रिपीट इस क्लास को आपको दोबारा देखनी है। 2 बार देखना तो दिमाग में फिट हो जाए, और 2 बार देखने की ज़रूरत नहीं है, 1 बार देखने पर ही दिमाग में फिट हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे आने वाले सप्ताह में।